कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण, अंग लक्षण। क्या लिखा है? नारदीय पुराण में कहा गया है, भक्ति मार्ग के गंभीर साधक की आवश्यकता से अधिक वस्तुएं स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना स्वीकार करो, वरना वो भक्ति में बाधक बनेगी। कहने का आशय यह है कि व्यक्ति की को भक्ति के सिद्धांतों की उपेक्षा नहीं करनी है और न ही उसे उन सिद्धांतों को स्वीकार करना है जिनका वह पूरी तरह पालन नहीं कर सकता। एक उदाहरण लें। कहा जाता है कि व्यक्ति को प्रतिदिन माला पर 1 लाख नाम जप करना चाहिए, परंतु यदि किसी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है तो उसे अपनी क्षमता अनुसार कम संख्या का जप करना चाहिए। सामान्यतया हम अपने शिष्यों से प्रतिदिन माला पर हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला जप करने के लिए कहते हैं, परंतु यदि व्यक्ति किसी दिन 16 माला पूरी नहीं कर पाता तो उसे अगले दिन उसकी भरपाई करनी चाहिए। उसे हर परिस्थिति में अपने वचन का पालन करना है। यदि वह कठोरता पूर्वक इस नियम का पालन नहीं करता तो अवश्य ही उसका व्यवहार उपेक्षा पूर्ण माना जाएगा। भगवान की सेवा में यह एक अपराध है। यदि हम उसी प्रकार अपराध करते रहेंगे तो भक्ति में अधिक प्रगति नहीं कर सकेंगे। अच्छा होगा कि व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार नियमों का निर्धारण करे और फिर बिना भ्रष्ट हुए उनका पालन करे। इससे वह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेगा। मतलब आपको नियम लेने पड़ेंगे, जो भी संभव है गुरु के साथ सेटिंग करके फिर उसको पालन करना पड़ेगा, और नहीं नहीं तो प्रोग्रेस नहीं होगी आगे। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 7.37 में लिखा है, चूंकि आपके दोनों हाथ जप एवं माला गिनने में व्यस्त रहेंगे, आप किस प्रकार जल पात्र तथा अपने बाह्य वस्त्र उठाएंगे। महाप्रभु कह रहे हैं कि आपको एक असिस्टेंट चाहिए, साथ ले जाओ। आप तो माला करते रहेंगे और एक हाथ में जल पात्र होगा, तो वस्त्र कौन उठाएगा आपके। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन नियत संख्या में हरे कृष्ण मंत्र का जप किया करते थे। गोस्वामी गण श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते थे और हरिदास ठाकुर ने भी इसी सिद्धांत का पालन किया। श्रील रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, इन 6 गोस्वामी के विषय में श्रीनिवास आचार्य पुष्टि करते हुए कहते हैं, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति संबंधित अनेक नियम दिए हैं और उनमें से एक है प्रतिदिन नियत संख्या में हरिनाम जप करना। उपयुक्त श्लोक में इसकी पुष्टि होती है, तुम्हारा दृढ़ तुम्हारा दुई हस्त बद्ध नाम गणने। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी उंगलियों पर गणना किया करते थे। एक हाथ से वे जप करते और दूसरे हाथ से वे मालाओं की गिनती रखते। श्री चैतन्य चंद्रामृत तथा श्रील रूप गोस्वामी कृत तत्व माला में इसकी पुष्टि की गई है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आए भक्तों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला जब अवश्य करनी है। यह संख्या अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ द्वारा निश्चित की गई है। श्री हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख नाम जप किया करते थे। हमें हरिदास ठाकुर या अन्य गोस्वामी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रतिदिन नियत संख्या में जप करना प्रत्येक भक्त के लिए अनिवार्य है। 16 माला परम आवश्यक। अगला ये दिया है जी
श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22.113 श्लोक में प्यार में श्री कृष्ण भगवान विष्णु के स्रोत हैं, उनका सतत स्मरण होना चाहिए और कभी उनकी विस्मृति नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में दिए गए सारे यम नियम इन दो सिद्धांतों के सेवक होने चाहिए। यह श्लोक पद्म पुराण से लिया गया है। शास्त्रों में अनेक नियम दिए गए हैं और गुरु भी हमें अनेक निर्देश देते हैं। ये सारे नियम और निर्देश एक मूलभूत सिद्धांत के सेवक होने चाहिए, और वह सिद्धांत है सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करना और उनकी स्मृति ना होना। मतलब ये हमें ऐसा होना चाहिए, हम भूल जाते हैं कृष्ण को। यह तभी संभव है जब व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करे। कितनी अच्छी बात लिखी है, जो जप करेगा उसी को याद होगा, नहीं तो याद नहीं कर पाएगा कृष्ण को। इसलिए व्यक्ति को कठोरता पूर्वक प्रतिदिन 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा है। कौन भक्ति कर रहा है बताओ शिल प्रभात के हिसाब से? हम लोगों को गंभीर होना होगा। इसलिए व्यक्ति को कठोरता पूर्वक, कठोर हो जाए, कठोर मतलब कष्ट होगा, कठोर है, बहुत मुश्किल है। प्रतिदिन 24 घंटे, 24 घंटे क्यों लिखा है? सोना नहीं है क्या? कौन बताएंगे? तो हो सकता है कि व्यक्ति को गुरु से अन्य निर्देश प्राप्त हुए हों, परंतु उसे सबसे पहले गुरु द्वारा नियत संख्या में जप के आदेश का पालन करना चाहिए। हमारे कृष्णा भावना अमृत आंदोलन में हम नव साधकों को कम से कम 16 माला जप करने के लिए कहते हैं। हम यदि व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहता है और उन्हें कभी भूलना नहीं चाहता, तो 16 माला जप करना परम आवश्यक है। सारे नियमों में गुरु द्वारा 16 माला जप करने का आदेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद? क्योंकि भक्त लोग जप भी नहीं करते, कई बार ऐसे भी होता है। तभी तो बार बार जोर दे रहे हैं, जप ही छूट जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्या रोग है? हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं अपना जप पूरा नहीं कर पा रहा, यही मेरा रोग है। हम लोग 100 रोग की बात करते हैं, ये समस्या, लेकिन वास्तव में हमें गुरु के पास ये लेके जाना चाहिए कि मैं अपना जप अच्छी तरह से नहीं कर पाता ध्यान पूर्वक। ये हमें क्वेश्चन उठाना चाहिए। सबसे अच्छा है गोलधारे में बैठ के सब भक्तों के साथ में बीच में तुलसी महाराज रख के सबके सामने जप करना चाहिए। सबको पता लगे मैं कैसे जप करता हूँ। नहीं, इसलिए साधना अगर हमारी विजिबल है तो बचे रहेंगे। सबके सामने साधना होगी तो हाँ जब तो कर रहा है, तो माया से गिर भी जाओगे, उठ जाओगे, लेकिन अकेले पड़ जाएंगे तो फिर गए खत्म, से पता नहीं क्या हो रहा है। तो देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रोगी हूँ, बहुत रोग हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा मेरा एक ही रोग है, मेरा जब पूरा नहीं हो पा रहा है। ये भक्त को बोलना चाहिए, जब में खराबी है तभी समस्या हो रही है। यही ढूंढना चाहिए, मेरे जब मैं सही चल रहा है तभी मैं समझ, तभी मैं परेशान हूँ, मेरा जब ठीक नहीं है। ये क्वेश्चन आना चाहिए। वास्तव में यही कारण है, जिसका जब ठीक है तो सारी समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है उसको। यदि शिष्य नियत संख्या का जप पूरा नहीं कर पाता, तो समझना चाहिए कि उसका आध्यात्मिक जीवन रोगग्रस्त है। हरिदास ठाकुर रोगग्रस्त है इसका जीवन। हरिदास ठाकुर नामाचार्य कहलाते थे। निसंदेह हम हरिदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को नियत संख्या में जप अवश्य करना चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमने कम से कम 16 माला जप करने का नियम रखा है, जिससे पश्चिमी लोगों को बोझ न लगे। इन 16 माला का जप होना ही चाहिए, और ये जप जोर से होना चाहिए। देखो मैं बोल रहा, हमारी आवाज ही नहीं आती, जोर से जप करना चाहिए।
और यह जब जोर से होना चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ, जिससे दूसरे लोग एवं जप करने वाला स्वयं उसे सुन सके। देखो, दूसरे लोगों को सुनाना है। कोई कहते हैं मुझे समस्या होती है गुरु जी, तो मूर्ख हो भाई आप। आपकी बुद्धि में द्वेष भरा पड़ा है, इसलिए आपको समस्या हो रही है। यहाँ तो कह रहे हैं दूसरे को सुनाना चाहिए। दूसरे जब कौन सुनेगा फिर? मैं नहीं बोल रहा, पढ़ रहा हूँ जहाँ से। मैं कुछ नहीं बोलता, लगता है कुछ बोल रहा है, मैं पढ़ता हूँ खाली। एवं जप करने वाला स्वयं उसे सुन सके, अपना भी सुनना है, जिसे दूसरे लोग एवं जप करने वाला, दूसरों को पता लगे हाँ इसकी जप कर रहा है, सही बोल रहा है, मंत्र सुनाते नहीं। श्री चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 11.23 में लिखा है, पढ़ लेना आप, तात्पर्य। भगवान को बहुत तुच्छ मत बनाओ। श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन है, 22 अप्रैल 1972, 2.9.4 पर प्रवचन। दूसरा अध्याय नौमा, दूसरा स्कंद नौमा अध्याय चौथा श्लोक पर क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? भगवान को बहुत तुच्छ मत बनाओ। कैसे बना रहे हैं, जिससे देखते हैं। इसलिए भक्ति योग में थोड़ी तपस्या आवश्यक है। तपस्या अर्थात यह प्रण कि हम अनेक पाप कार्यों से आसक्त हैं, हमें उन्हें त्यागना है, यह तपस्या है। हमें एकादशी या भगवान के आविर्भाव के दिन उपवास करना है, यह तपस्या है। हमें 16 माला जप करना है, हमें नियमों का पालन करना है, यह तपस्या है। ये बोले 1972 में। भगवान को बहुत तुच्छ मत बनाओ। अरे भक्ति में तो कोई नियम नहीं है, कोई भी कर सकता है। नहीं, भक्ति को कलयुग के लोगों के लिए सरल बनाया गया है, क्योंकि कलयुग के लोग तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए सरल तपस्या दी गई है। 16 माला जप करो, ये 4 कार्य मत करो, प्रसादी खाओ, जो मन में आए वह सब मत खाओ। बस ये कह रहे हैं लोग, इसलिए भक्त लोग कुछ भी खा रहे हैं कहीं भी। प्रॉब्लम है, भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। ये कुछ भी खाने में आता है, भैंस के दूध के प्रोडक्ट, बर्फी, जो भी बन रहा है मार्केट में। तो कैसे भक्ति? प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं, तो भक्ति कैसे बढ़ेगी आगे? हम सब कुछ बंद नहीं कर रहे, केवल संयमित कर रहे हैं। यदि हम अपनी तपस्या भी नहीं कर सकते, तो फिर भगवान को देखने और उन्हें समझने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तपो दिव्यम, यदि हम सुअरों, बिल्लियों तथा कुत्तों के समान रहेंगे, तो भगवान का साक्षात्कार इस प्रकार संभव होगा। परम पवित्रम, यदि मैं स्वयं पवित्र नहीं बनता, तो मैं परम पवित्रम भगवान को कैसे देख सकता हूँ? चला जगह, यह असंभव है। तपस्या तो होनी ही चाहिए। प्रभुपाद का देखो प्रवचन में कह रहे हैं भक्तों को। और सुनिए, ये है जी गवर्निंग बॉडी सदस्यों के साथ कमरे में वार्ता, लॉस एंजल्स, 25 मई 1972। वार्ता में प्रभुपाद जी क्या करें, सुनो। किस साथ वार्ता हो रही है? गवर्निंग बॉडी मतलब जीबीसी के साथ। प्रभुपाद जीबीसी क्या बोल रहे हैं, जो इस कॉन को चलाने वाले दिग्गज हैं। प्रबंधन का पहला कार्य है, प्रबंधन कर रहे हैं ना, वो मैनेजमेंट करती है जीबीसी। जो मैनेजर्स का काम क्या है? प्रबंधन का पहला कार्य है कि मंदिर में रहने वाला प्रत्येक भक्त नियमित रूप से 16 माला जप करे। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब मंदिर में रहने वाले जप नहीं करते, ये छूट जाती है। तभी तो कह रहे हैं वो, ये भी देखना पड़ेगा। तभी मंदिर में नियम है कि लोगों को, सबको सुबह सबके सामने आके जप करना चाहिए, मंगल आरती आके। लेकिन जो नहीं करते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और 4 नियमों का पालन करे, बस वह हमारा आध्यात्मिक बल है। रूपा जी कह रहे हैं जीवीसी को कि 2 काम कराओ, हमें ये कार्य करने ही होंगे। श्री हरिदास ठाकुर अत्यंत महान भक्त थे, परंतु फिर भी मृत्यु के क्षण तक उन्होंने संख्या पूर्वक नाम जप किया। इसलिए उन्हें नामाचार्य कहते हैं, क्योंकि वे नियम के पक्के थे। जब वे मृत्यु शैया पर थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे निवेदन किया
अब तुम जप की संख्या घटा सकते हो। नहीं, मैं इसे कम नहीं कर सकता। और कितना जप करते थे वो? 3 लाख, प्रभा जी कह रहे हैं जीवीसी को 1972 में। क्यों रिपीट कर रहे हैं? तो सीसी में लिख रखा है बार बार। ये आदर्श उदाहरण है, परंतु नियम यह है कि यदि तुम किसी दिन अपना जप पूरा ना कर सके तो अगले दिन उसे पूरा करो। 16 माला अधिक नहीं होती, यह तो कम से कम है। भारत में कम से कम 25 माला है। लो जी, ये नई बात आ गई। भारतवासियों को 25 माला के लिए बोल रहे हैं और जी। अभी नियम तो नहीं आता तो बोल ही रहे हैं। भारतवासियों को 25 माला है, और यहाँ पाश्चात्य देशों में 16। तो मंदिर अध्यक्ष का कार्य है यह देखना है कि सब सदस्य जप कर रहे हैं। संस्था का इस प्रकार प्रबंधन करने से प्रगति होगी। 16 माला का जप तथा नियमों का पालन, यह हमारा आध्यात्मिक बल है। इसके बाद आप अन्य कार्य कर सकते हैं। देख रहे हैं, इसलिए मेरा सब भक्तों से निवेदन है कि आप सबके साथ जप करने का प्रयास करो। इसी को नम्रता कहते हैं, इसी को दीनता कहते हैं, इसी को सीनियोरिटी कहते हैं। बात को मानना चाहिए। सब भक्त लोग जप कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब में आइए जप करिए साथ में, तभी तो बनेगा। प्रभा जी कह रहे हैं सबके साथ जप करो इकट्ठे बैठ के। ये एक नई बात आई है कि प्रभुपाद जी की आशा है कि भारतवासियों को, अभी ऐसा नियम तो नहीं है लेकिन ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। कम से कम 25 माला बड़ी बात है, भाई मुंह से निकला है यहाँ से। भारत में कम से कम 25 माला है और यहाँ 16 है। और सुनो, प्रेम का अंजन, ये मैं क्वेश्चन महाराज को भेजूंगा, डोंट वरी। महाराज ये प्रभुपाद जी को कैसे लेना चाहिए, इसको ऐसे कैसे लिया है हमने। प्रेम का अंजन, श्री कृष्ण से कैसे प्रेम किया जाए, यह अंजन लो। जिस प्रकार नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए हम आंखों में अंजन लगाते हैं, उसी प्रकार यदि हम भगवान को देखना चाहते हैं तो हमें आप पहले अपनी दृष्टि को शुद्ध करना होगा। प्रेम अंजन छुरिता, हमें अपने नेत्रों में भगवत प्रेम का अंजन लगाना होगा। तो यह प्रेम करने की पद्धति है। व्यक्ति को प्रातः शीघ्र उठना चाहिए, भले ही उसे यह अच्छा ना लगे, परंतु यह सोचकर नहीं, ऐसा करने से श्री कृष्ण संतुष्ट होंगे। ऐसा, परंतु यह सोचकर नहीं, ऐसा करने से श्री कृष्ण संतुष्ट होंगे। हमें ऐसा करना चाहिए, यह आरंभ है। मुझे 16 माला जप करना है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आलसी हो और उसकी इच्छा ना हो, परंतु यदि वह श्री कृष्ण से प्रेम करता है तो उसे अवश्य यह करना होगा, अवश्य करना होगा। दीक्षा प्रवचन, सैन डिएगो, 23 जून 1972। तो आज 72 में ही बोल रहे हैं, जब के ऊपर लगता है कुछ दिक्कतें चल रही होंगे समय। सारा 72 चल रहा है। ओके, 16 माला जब, ये भी 72 का है, ये 20 अक्टूबर का है, 30 जून का है। भक्ति रसम सिंधु पर प्रवचन, वृंदावन, 20 अक्टूबर। 16 माला कुछ भी नहीं है, प्रभा जी कह रहे हैं, सुनो वृंदावन में। हम अपने शिष्यों से कम 16 माला जप करने के लिए कहते हैं। 16 माला कुछ भी नहीं है। वृंदावन में अनेक भक्त हैं जो प्रतिदिन 120 माला करते हैं। तो 16 माला कम से कम है, क्योंकि मैं जानता हूं कि पश्चिमी लोगों के लिए 64 या 120 माला करना कठिन कार्य है। इसलिए हमने 16 माला का नियम रखा है। इतना अवश्य होना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, यह निर्देश है। नियमों का पालन अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार गुरु एवं शास्त्रों के निर्देशों का पालन करके सुनिश्चित हमें सफलता मिलेगी, इसका आश्वासन रखें। और सुनिए, भागवतम पर प्रवचन 1974, मायापुर में हो रहा लेक्चर। सुनो, लोग इतने मूर्ख हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप तक नहीं करते, तो श्री कृष्ण स्वयं उन्हें सिखाते हैं।
श्री कृष्ण अत्यंत दयालु हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वे स्वयं सिखाने आए और स्वयं कीर्तन नृत्य करके सिखाया। स्वयं कीर्तन नृत्य करके सिखाया। वे स्वयं सिखाने आए, मूर्ख, या यज्ञ करो और तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा होता है। इसका क्या प्रमाण है? यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसका प्रमाण है। हम केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारा कोई व्यापार नहीं है, हमारे पास पेशेवर लोग नहीं है, परंतु फिर भी हमें कहाँ से धन मिल रहा है? हम प्रति माह 8 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। हम भोजन करते हैं, दूध पीते हैं, हम दूसरों को भी भोजन खिला रहे हैं। तो आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि ये कृष्ण भावना भावित लोग कितने धनी हैं? संसद में भी यह प्रश्न उठा था, हम इतने धनी कैसे बन गए? हम कुछ नहीं करते। मैंने तुम्हें कोई जादू नहीं सिखाया है, मैंने केवल यही निवेदन किया है, कृपया हरे कृष्ण मंत्र का 16 बार जप करो। परंतु तुम इतना भी नहीं कर रहे। यह एकमात्र यही एकमात्र उपचार है। देखो प्रभुपाद जी क्या करें, कीर्तन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दिस इज द प्रूफ। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये कलयुग का प्रभाव है, हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे कीर्तन से आसक्त होना, केवल ये क्या है जी, ये चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7.73 में लिखा है, समय होने वाला है। केवल श्री कृष्ण नाम के कीर्तन से व्यक्ति भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करता है। ये करता है केवल, मैं नहीं बोल रहा, किताब बोल रही है। केवल श्री कृष्ण नाम के कीर्तन से व्यक्ति भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करता है। वस्तुतः केवल हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से व्यक्ति भगवान के चरण कमलों के दर्शन कर सकता है। लेट अस सी क्या लिखा है तात्पर्य में। हरे शब्द का उच्चारण करके हम भगवान की शक्ति को तथा श्री कृष्ण का उच्चारण करके हम स्वयं भगवान को संबोधित करते हैं। इस प्रकार, इसमें मैं बीच में कहना चाहूंगी, जो भक्त कीर्तन में आते हैं उनका ये दायित्व बनता है कि जोर जोर से कीर्तन करते रहें। चाहे कोई सेवा भी साथ में कर रहे हैं, कीर्तन को ना भूलें। कई बार खड़े खड़े देखते रहते हैं और बैठ जाते हैं। हम कीर्तन करने आए हैं, हम ही नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? और उत्साह से करना चाहिए, जोर से करना चाहिए। जोर से लिखा है, जितना जिसमें दम है, जोर मतलब इतना जोर लगाओ भैया, कहते हैं जोर लगा रहे, जोर लगा रहा। जोर से मतलब जोर लगा करो, जोर से। जोर बना जोर लगा रहा है, जोर से जब करना चाहिए, जोर लगाना है। ये तो तपस्या है। इस प्रकार श्री कृष्ण अत्यंत शीघ्र भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। अत्यंत शीघ्र भक्त है, अत्यंत शीघ्र है, जो शीघ्र बोल रहे हैं ना। राधा कृष्ण को इस अत्यंत लिखा, अत्यंत शीघ्र, इसमें है ना हिंदी में रखा है वो, इंग्लिश में प्रभुपाद ने देखना पड़ेगा शीघ्र क्या लिखा है। जो बहुत उत्सुक है, मतलब अत्यंत शीघ्र भक्त के हृदय में, शीघ्र क्यों लिखा है? राधा कृष्ण को इस प्रकार संबोधित करने से व्यक्ति प्रत्यक्ष भगवान की सेवा में संलग्न होता है। हरे कृष्ण मंत्र के जप कीर्तन द्वारा भगवान और उनकी शक्ति को पुकारना ही समस्त शास्त्रों का सार है, क्योंकि इस मंत्र की दिव्य धुनी बद्ध जीवात्मा को पूर्णता मुक्ति करके उसे प्रत्यक्ष भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं को मूर्ख कहते हैं, जैसे कि हमारे ग्रुप में भी जुड़े कई सारे लोग, उनको ये कम से कम उनको प्रण लेना चाहिए, हफ्ते में एक बार तो मैं, एक बार तो सब कुछ करते हैं लोग, हफ्ते में सब छुट्टी होती सबकी, कीर्तन में जाके ही रहूंगा। चाहे वो रामवीर प्रभु जुड़े हैं इसमें, चाहे वो आज सागर प्रभु नहीं आए, कोई भी है, चाहे सबको आना ही चाहिए। कम से कम इतना तो करें भाई, हमसे नहीं हो रहा, हमारी स्थिति ऐसी है, और उत्साह के साथ, और एक दो को पकड़ के लाएं साथ में। उसको कहते हैं आप सोच, सारे दिन तो समाज में रहते हैं, तो क्या आपके संबंध है, किसी को पकड़ नहीं ला सकते? अगर कोई आता ही तुम्हारे कहे तो आ भी मत जाओ उसके वहां। इतना तो हमें बुद्धि होनी चाहिए, ये हमारे कहने से आप नहीं आ रहे हमारे साथ जो हम चाहते हैं।
आपके साथ हमारा संबंध है तो आपसे हमारा कोई संबंध नहीं, हम भी नहीं आएंगे प्रोग्राम में। हमारे पसंद का प्रोग्राम है, हमारे महाप्रभु का प्रोग्राम है भगवान का। आप भी तो आओ, एक बार तो आ जाओ भाई, ऐसे क्या दिक्कत हो रही है? ऐसा तो होना चाहिए, महीने में ले आओ कम से कम एक बार। अगर आपके कहने से कोई एक बार आता भी नहीं है तो उसके संबंध क्यों बनाना है? मेरे को तो कोई लॉजिक समझ नहीं आता। ऐसे मूर्खों के साथ, गधों के साथ क्यों संबंध रखना है? बताओ। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। मेरी बातें कड़वी लगती हैं, बुरी लगती है, लेकिन मैं सत्य बोलता हूँ। यही सत्य है। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, वैष्णव का आचार है। जो हमारे कहने से भैया एक बार प्रोग्राम में नहीं आ सकता, ना वो हर किसी मंत्र करता है, ना बात सुनता है, तो तू अपने घर, अपने घर। हमारा ना कोई मामा है, ना फूफा है, ना कोई कुछ, कोई रिश्तेदार नहीं है। हमारे सब रिश्तेदार हमारे भक्त हैं। जो भगवान का नहीं है, हमारा भी नहीं है। सिंपल सा फंडा होना चाहिए, नहीं तो भक्ति में एक इंच आगे नहीं बढ़ सकते। मैं लिख के दे रहा हूँ, नोट कर लो। मैं भी बस पे बोल रहा हूँ मैं। अगर आपने असत्संग नहीं छोड़ा तो भक्ति में उन्नति नहीं हो पाएगी एक इंच भी, चाहे कितनी माला करते रहो। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, सबसे पहला आचार है। असत्संग को छोड़ो, नहीं तो चलो हमारे साथ। अगर वो नहीं आ सकते कि महाप्रभु का ये प्राण धन है, प्राण है ये। हमारा भी प्राण है, महाप्रभु का प्राण है। जहां मेरी लाइफ है वहां आप आ नहीं सकते भैया, आपके नमस्ते हमारी। हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है। कोई भी है, चाहे वो कितने ही सगा है, कितने संबंधी है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। यही मतलब निकलता है इसका। और ऐसे ही करना होगा, तभी तो भगवान को लगेंगे हम प्रिय। मांगे यस, ये मेरा बंदा है। जो मेरा नहीं है, जो कृष्ण का है उसी के हम, बस नहीं वो हमारा भी नहीं है। उनकी शक्ति को पुकारना ही समस्त शास्त्रों का सार है, क्योंकि इस मंत्र की दिव्य ध्वनि बद्ध जीवात्मा को पूर्णता मुक्त करके उसे प्रत्यक्ष भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं को मूर्ख कहते हैं, परंतु फिर भी उन्हें ध्यान रखना होगा कि उन्होंने अपने गुरु से जो कुछ भी सुना वह सब श्रीमद् भागवतम में श्रील व्यास देव द्वारा दी गई शिक्षा के अनुरूप था। क्या है वो? जीवात्मा द्वारा इस संसार में भोगे जा रहे अनावश्यक कष्टों को भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्यक्ष शांत किया जा सकता है। अब देखो, चाहे ना ये भक्त कोई कुछ ही बोलते हैं, मैं सही बता रहा हूँ आपको। आपको मैं अभी एक नया वर्जन सुनाऊंगा सीने भक्तों से ही। चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है, भागवत में, भगवत गीता में कहीं कुछ भी नहीं दिया हुआ तुम सेटलिंग करो, ये करो, कुछ करो। तो बोलना पड़ता है हम बद्ध जीवों के हिसाब से। लेकिन जहां तक भागवतम की बात है, भगवता की बात है, कहीं कुछ नहीं है। भगवत गीता में, भागवतम में लिखा है न्यूनतम कार्य करो बस। बस आत्मा को जिंदा रखने के लिए, बहुत कम। बाकी सारा समय, और किसी को काम भी करना है, कुछ कर रहे हैं तो उनका फल देना पड़ेगा, ये लिखा है भगवत गीता भागवतम में। जिनकी पूरी श्रद्धा नहीं, उनके लिए कर्म बताया गया है। और ये नहीं बताया गया कर्म को सारा खा जाओ। कर्म का फल भगवान को देने के लिए बोला है, और 50% बोला है। बताओ। सच्चाई तो ये है। कहीं भी दिखा दो मुझे, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ किसी को भी। मुझे समझाओ आके, कहाँ लिखा है ऐसे सारा दिन गधे तरह काम करते रहो और फिर सारा धन समेट जाओ। मतलब ऐसी जिंदगी बना लो अपनी कि कोई हमारे पास ना समय है, ना धन है। कम से कम धन तो दो भाई, समय नहीं दे रहे तो। ये लिखा है भागवतम में। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, और ठीक है अभी नहीं हो रहा, तो हम लोग स्टैंडर्ड से तो बाहर आ गए, तो स्टार्ट करें भाई, 1%, 2%, 3% बढ़ाएं उसको। नहीं तो फिर कोई गति नहीं होने वाली। कोई गति होने वाली नहीं है। अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे सामने, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, यहाँ से बोल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है जीवात्मा द्वारा इस संसार में भोगे जा रहे अनावश्यक कष्टों को भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्यक्ष शांत किया जाता है। केवल भक्ति योग से ही कष्ट खत्म होंगे। सारे दिन गधे की तरह काम करने से कष्ट खत्म होने वाले नहीं है। हम लोग कष्टों के लिए तो काम कर रहे हैं इतना, सारे दिन बिजी कहाँ पर है? यहाँ तो नहीं लिख रहा, कहीं भी लिख रहा। मैं तो पढ़ रहा हूँ, पढ़ो। परंतु जन सामान्य को इसकी जानकारी ना थी। फलतः श्रील व्यास देव ने परम सत्य से संबंधित इसे वैदिक ग्रंथ की रचना की, इस वैदिक ग्रंथ की रचना की है। व्यक्ति भक्ति योग के पालन द्वारा इस भौतिक जगत की समस्त मिथ्या धारणाओं एवं बंधन से ऊपर उठ सकता है।
भक्ति योग के द्वारा। और इसलिए दयावश व्यास देव ने बद्ध जीवों को माया के चंगुल से मुक्त कराने के लिए श्री नारद मुनि के निर्देश अनुसार श्रीमद् भागवतम की रचना की। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव ने निर्देश दिया कि व्यक्ति को नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का गहन अध्ययन करना चाहिए। गहन लिखा है, गहन। अब बोलते मैं सुन लेता हूँ लेक्चर। लेक्चर सुनना अपनी जगह है, भागवतम अध्ययन अपनी जगह है। उससे आप ये नहीं कह सकते मैं सुन लेता हूँ। रीडिंग इज हियरिंग। उल्टा वैसे ना, एक चीज बताऊं, भागवत में पुराण लिखा है रीडिंग इज हियरिंग। हियरिंग इज रीडिंग नहीं है। एक सेंस से कह सकते हैं, लेकिन उसमें लिखा है जो पढ़ रहा है सुन भी रहा है वो। भागवत में लिखा है, क्योंकि श्रवण है ना, इसलिए लिखते हैं प्रभा जी, क्योंकि श्रवण कीर्तन है। तो कोई अगर श्रवण कहाँ है, श्रवण तो प्रभा लिख रहे हैं कि ये रीडिंग कर रहे हैं तो ये श्रवण है। श्रवण रीडिंग नहीं है। अध्ययन रीडिंग ऐसे नहीं लिखा। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। कुछ बहुत का लेक्चर सुन लेते हैं, लेक्चर सुनने का अलग चीज है, वहां से कि कोई गाइडेंस वगैरह मिल गई, लेकिन ये अध्ययन से ये अंदर खाना जाता है। अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन। भागवत में थोड़ी लिखी गई है फिर। भागवत में पड़ेगा फिर नहीं। गहन अध्ययन करना चाहिए जिससे वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र के जप के प्रति आसक्त हो सके। देख रहे हैं आप, भागवतम पढ़े बिना जप से आसक्ति नहीं होने वाली। कितना अच्छा पॉइंट निकला है। इस चैतन्य चरितमृत में लिखा है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने उन्हें निर्देश दिया कि व्यक्ति को नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का गहन अध्ययन करना चाहिए जिससे वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र के जप के प्रति आसक्त हो सके। मैं नहीं बोल रहा, बिना भागवतम का अध्ययन किए बिना जप से आसक्ति नहीं हो सकती। इसलिए आपका जप गया कूड़े में, और सब कूड़े में है बिना भागवतम अध्ययन के। इसलिए जो नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना शुरू करो। कम से कम 1 घंटा। रूपा जी ने बोला है, जो 1 घंटा भागवतम नहीं पढ़ेगा, प्रपादित ग्रंथ नहीं पढ़ेगा, वो खाएगा, सोएगा, और उसका पतन हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने ऐसा बारंबार बोला है। बारंबार, कभी लेटर्स में, कभी लेक्चर्स में, कभी किताबों में लिखा है ऐसे बारंबार। वो किताब है मेरे पास, एक रीडिंग रिफॉर्म, ससुर महाराज लिखी है। उसमें उन्होंने कोट किए लगातार, 50 कोट है। इस यही बात कहीं पे लिखा है 1 घंटा, कहीं लिखा 1.5 घंटा। जो नहीं पढ़ेगा तो खाएगा, सोएगा, और उसका पतन हो जाएगा। साक्षात है। और ये नहीं हो रहा है तो हम मर रहे हैं। तुम कढ़ाई से पाल, टाइम हो गया 25, किसी ने रोका नहीं मुझे। ठीक है, मैं रुक जाता हूँ अपने आप ही। ले प्रभुपाद की जय। अभी सब लोग जप करेंगे लगातार। आप करके देख लो आप जप, और अपना दिन देखना आप फिर शाम तक। और न मत के जप करो, तुलना कर लो, अपने अनुभव से सीख सकते हो आप। प्रत्यक्ष अनुभव है ये। आप लगातार जप करिए सुबह बैठ के, अभी 8 बजे तक सुबह, और फिर सारा दिन कैसे जाता है। और जप मत करिए आप, लटका दीजिए, शाम को जप करिए आप, फिर देखो कैसे दिन जाता है आपका। जब करने का समय अभी शक्ति अब है, जब करने की सत्य बात है। रूपाल ने भी समय बनाया जब करने का, करेक्ट समय है बिल्कुल। कम से कम जो अभी इनको सेवाएं हैं, 1 माला, 2 माला, 4 माला, दोबारा आ जाइए। आ जाइए दोबारा, जब करिए। ठीक है, नहीं करना तो भाई मर्जी है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद की